नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज आरोग्य विषयक और एक टिप आपको देने वाला हूं। आज हम थोड़ी बात करेंगे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के बारे में, मतलब पुरानी वाली कब्ज की शिकायत। और पुरानी वाली मतलब महीनों तक, सालों तक ये बीच बीच में कब्ज की शिकायत चालू रहती है, उसको हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन भी कहा जाता है। मतलब एक आदत जैसी पड़ जाती है। तो इन लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ टिप्स हैं। पहले तो उन्होंने हमारा पानी का जो कंटेंट है हमारे शरीर का, वो पूरा देख लेना चाहिए, क्योंकि पूरे रूखे सूखे हो जाते हैं। जब आंत्र तक पूरा रूखापन आ जाता है तो हाइड्रेशन, जल का निर्धारित मात्रा हमारे शरीर में बहुत जरूरत है। तो मैं उनको विनती करूंगा कि आप रोजाना कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना बहुत ही जरूरत है। आयुर्वेद के हिसाब से हमारी जो वात प्रधान प्रकृति होती है, पित्त प्रधान और कफ प्रधान प्रकृति होती है, तो आप वैद्य के पास जाकर या हमारे पास आकर अपनी अपनी प्रकृति निर्धारित करें। जिन व्यक्ति की प्रकृति वात प्रधान है उन व्यक्ति को यह ज्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। पित्त को इतना प्रॉब्लम नहीं आता, कफ को भी नहीं आता। तो वात का रूखा सूखापन कम करने के लिए पानी पीना बहुत जरूरत है। खानपान में रूखा सूखा खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कम से कम थोड़ा सा बीच बीच में फल का जूस, फ्रूट जूस ले सकते हैं आप। मतलब हमारी खानपान में थोड़ा सा पानी का सेवन करना, उसके साथ करी लेना, जो भी लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स बेवरेजेस, उनका इस्तेमाल हमारे खानपान में होना ही जरूरत है। सिर्फ वड़ा पाव खाते रहेंगे या सैलड खाते रहेंगे तो अच्छा नहीं है। आगे चलते हैं। फाइबर युक्त रफेज डाइट जिसको बोलते हैं, जिसमें ज्यादातर ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे ग्रीन सैलड्स भी हो सकते हैं, बनाना है, पोटैटो है, फ्रेश फ्रूट जूस है। ज्यादातर जब फ्रूट्स खाते हैं तो स्किन, उसके ऊपर जो त्वचा होती है, स्किन होती है, वो रखने से ही आपको खाना है। जहां पॉसिबल है वहां तक, सभी फ्रूट्स में यह पॉसिबल नहीं है। उसके बाद एक रेगुलर एक्सरसाइजेस आपको करने की जरूरत है। कम से कम 45 मिनट्स का वॉक हर रोज चलना चाहिए आपको। बैठा काम करें, दिन भर बैठे रहे तो ये नहीं चलेगा, उससे आपका कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बढ़ सकती है। उसके साथ वात प्रकोपक आहार विहार, मतलब खानपान और जीवन शैली आपको टालनी पड़ेगी, जैसे कि रात भर जागते रहना, लेट स्लीपिंग, गोइंग टू द बेड लेट, इट इज वेरी डेंजरस। इरेग्युलर लाइफस्टाइल इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। उसके साथ साथ हमारे जो पेट के मसल्स होते हैं उसको भी कुछ योगा करके, रेगुलर एक्सरसाइजेस करके टोन बढ़ाना पड़ेगा। तो ये टोन बढ़ाने के लिए पवन मुक्तासन ये बहुत ही जरूरत है। पवन मुक्तासन इज द बेस्ट प्रोसीजर दैट यू कैन डू रेगुलरली 5 टाइम्स इन अ डे, इन द मॉर्निंग एंड 5 टाइम्स इन द इवनिंग, बट इट शुड बी डन खाली पेट करना होगा। कभी भी योगासन करते समय हमारी टट्टी की पहली निगरान करनी पड़ेगी, और जब भी ज्यादा पेट फूल गया है, गैस है, टाइट कपड़े पहने हैं, ऐसा योगा नहीं करना है। जब भी आपका पेट खाली होता है तभी आपको योगा करना है। दूसरी एक वाली चीज होती है, कभी कभार हमारी पुरानी कुछ व्याधि होती है, जैसे कि मिक्सिडिमा। तो ये मिक्सिडिमा मतलब हाइपोथायराइडिज्म, इन पेशेंट को ये शिकायत ज्यादा हो सकती है। कभी कभार आपको देखना पड़ेगा कि कुछ पेशेंट कुछ एनीमिया के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, तो जिन मेडिसिन में, जिन औषधीय द्रव्यों में आयरन या लोह ज्यादा होता है, उन पेशेंट को ये साइड इफेक्ट जैसा ये कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आ सकती है। उसके साथ कभी कभार अम्ल पित्त, एसिडिटी होने से लोग एंटासिड लेते हैं, मॉडर्न वाला एलोपैथी एंटासिड, तो उसमें भी कभी कभार उसका एक साइड इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन होना। तो आयरन और एंटासिड्स आपको देखने पड़ेंगे, वो है तो आपको उसकी मात्रा कम करनी पड़ेगी डॉक्टर की सलाह से, या कुछ ड्रग्स बदल के लेने पड़ेंगे। उसके साथ साथ स्नेहन स्वेदन, आयुर्वेद का हिसाब है, जब भी वात की प्रॉब्लम है, ये कॉन्स्टिपेशन, कब्जे की शिकायत मतलब वात वाली प्रॉब्लम, तो उसके लिए स्नेहन मतलब लुब्रिकेशन। पेट में तो आप पानी ले रहे हैं, फिर वह ऊपर से भी कुछ तेल लगाना पड़ेगा एब्डोमेन के ऊपर, नाभि के सबोताल, हल्के हाथ से आपको तिल तेल गरम गरम ऊन करके और उसके बाद थोड़ा सेक देने से यह पेट की शिकायत कम हो सकती है। कभी ज्यादा तकलीफ हो रही है तो बीच बीच में आयुर्वेद का जो रसायन टॉनिक है, जिसको त्रिफला घनवटी बोलते हैं, त्रिफला घनवटी आपके घर में रहे तो 2-2 गोली रात को सोते समय उन पानी के साथ ले सकते हैं। उसके साथ जब ज्यादा तकलीफ हो रही है
तो अभयारिष्ट हरड़ा का जो लिक्विड है, अभयारिष्ट भी आप 4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी खाना खाने के बाद ले सकते हैं। उसके बाद एक और चीज है जिसको मैं बताना चाहता हूं, बहुत ज्यादा हार्ड स्टूल हो गए तो कभी कभार ग्लिसरीन सपोजिटरी जो एलोपैथी की है, वो ग्लिसरीन सपोजिटरी भी आप ले सकते हैं। मेरी एक विनंती है, जो सोप वाटर एनिमा है वो आपको कभी भी ज्यादा नहीं लेना है। सोप वाटर एनिमा बार बार लेने से तकलीफ हो सकती है, ज्यादा ये कब्जे की शिकायत और बढ़ेगी। टेम्पररी तो रिलीफ मिलता है, बाद में और ज्यादा रूखापन आ जाता है और ये विशियस साइकिल, दुष्ट चक्र बन जाता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा, एनिमा मॉडर्न का सोप वाटर लेने की बजाय आयुर्वेद वैद्य के पास जाकर आप अनुवासन बस्ती जरूर ले सकते हैं। अनुवासन बस्ती का मतलब तेल के द्वारा दिया गया मेडिकेटेड एनिमा आयुर्वेद का। तो ये पिचकारी होती है, कैथेटर लगाकर वो गुदा के द्वारा सीसेमी ऑयल, तिल का तेल सिर्फ 50-60 ml लेने से उससे बहुत राहत मिलती है, पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत धीरे धीरे कम हो जाती है। ये थोड़ा थोड़ा बार बार लेने से एक लुब्रिकेटिंग एक्शन उसके ऊपर हो सकती है। उसके साथ एक आयुर्वेद की बहुत बड़ी सलाह है। क्या सलाह है? न वेगान धारियत। हमारी जो नैसर्गिक उर्मी आती है, नेचुरल अर्जेस जो होते हैं, वो कभी भी रोकना नहीं है। मतलब टट्टी लगती है तो आपको टट्टी को जाना पड़ेगा, पेशाब लगती है तो पेशाब को जाना पड़ेगा, भूख लगती है तो खाना खाना पड़ेगा, प्यास लगती है तो पानी पीना पड़ेगा, रात को नींद आ रही है तो नींद लेनी पड़ेगी। ये जो नेचुरल अर्जेस है वो जब बार बार हम रोकने की कोशिश करते हैं तो उसी के द्वारा भी पेट की शिकायत या कब्ज की शिकायत हमेशा बढ़ती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आखिर में और एक बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग आपके साथ करने वाला हूं, ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूं। आप सब मतलब लोग जो हैं उनको ये वीडियो शेयर करके ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीनियर सिटीजन, ज्यादातर 40 उम्र के आगे, 50 उम्र के आगे, 60 ईयर्स आगे चलकर जो पेशेंट्स है, जो व्यक्ति है, उनको ऐसा लगता है कि मेरे को कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी कभी लूज मोशंस होता है, अल्टरनेट, मतलब कभी कब्ज है, कभी डायरिया, अतिसार हो रहा है। तो ये लूज मोशंस और कॉन्स्टिपेशन, ये अल्टरनेट, कुछ दिन कॉन्स्टिपेशन है, कुछ दिन लूज मोशन चल रही है, ये सालों तक, कुछ 1 साल तक चल रहा है, 6 महीने तक चल रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, उसके ऊपर बिल्कुल दुर्लक्ष मत कीजिए। और उसके साथ कभी कभार खून निकलता है, PR ब्लीडिंग, पर रेक्टल ब्लीडिंग चल रहा है। सीनियर सिटीजन में बुजुर्ग लोग जो हैं उनके कभी कभी गुदा के द्वारा रक्तस्राव चल रहा है, तो ये दुर्लक्षित करने वाली चीज नहीं है। यू हैव टू इमीडिएटली गो टू द सर्जन। जो आप सर्जन है उनके पास जाइए और उनके कुछ सिग्मोइडोस्कोपी वगैरह करके कोलोनिक कैंसर या रेक्टल कैंसर नहीं है ना, इसकी आपको खातर जमा करनी पड़ेगी, उसको निश्चित करनी पड़ेगी। ये निग्लिजेंस करने वाली चीज नहीं है। मैं दोहराता हूं, जिन सीनियर सिटीजन को, बुजुर्ग लोगों को अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया है या कुछ पर रेक्टल ब्लीडिंग चल रहा है, उन्होंने तुरंत सर्जन के पास जाना है। और रेक्टल और कोलोन का कैंसर नहीं है, इसकी निश्चिती करनी पड़ेगी, बाद में आफत आ सकती है। ये मेरा संदेश पॉजिटिवली ले ले, क्योंकि मैं सावधानी बरतने के लिए आपको ये वीडियो बना रहा हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के बात यहां तक खत्म होता जाती है। आगे चलकर अगले वीडियो ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। तब तक खुश रहे और स्वस्थ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।